अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं सोर्स टैक्स के बारे में। बेसिकली ये प्रीमियर का एक छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन इसके बारे में 80% लोगों को नहीं पता। बाकायदा मैंने खुद इसके ऊपर सर्च की तो मुझे तकरीबन एक ट्यूटोरियल यूट्यूब से मिला इसके बारे में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इसका यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और इसका बेनिफिट क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं प्रीमियर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त हम प्रीमियर पर हैं। ठीक है जी, मैं 2022 यूज़ कर रहा हूँ और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए वर्जन का न्यू होना कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आई थिंक जब से इन्होंने इनिशियल ग्राफिक्स का जो पैनल है प्रीमियर के अंदर अपडेट किया है तब से ये ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और ये आई थिंक इन्होंने 2017 से या 18 से इन्होंने अपडेट किया था इनिशियल्स ग्राफिक्स का पैनल। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर एक डेमो के लिए मैंने एक वीडियो जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है, मैं इसे प्ले करता हूँ। आप में से बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे जिन्होंने यूट्यूबर्स के इंट्रो देखे होंगे, तो उसके अंदर इस तरह टेक्स्ट बेस जो है वो ओपनर या इंट्रो बहुत ज़्यादा वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वो फास्ट टेक्स्ट चल रहा होता है बीट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर खैर मैंने बीट्स नहीं रखी, सिर्फ आपको एक समझाना था, कॉन्सेप्ट देना था, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है। ठीक है, तो जब हम इसको एडिट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके लिए इंडिविजुअली अलग अलग लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने इस तरह का फास्ट टेक्स्ट जो है वो प्ले करना होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा कि वो क्या करते हैं जी, यहाँ पर एक एक लेयर, जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ माई। ठीक है, और उसके बाद एक लेयर बनाई, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट इसी के ऑर्डर के साथ कॉपी ली। ठीक है, और यहाँ पर अपना नाम जो है जो भी है वो चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यानी कि यूं इंडिविजुअली अलग अलग लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, फिर जाके फिर इनकी ड्यूरेशन सेट करना। ठीक है, एक एक लेयर की पहले वो ड्यूरेशन सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे प्ले करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, इसे प्ले करके जो है वो आप देख सकते हैं कि ये मतलब इसकी ड्यूरेशन, सॉरी, जितनी आप जो है वो इसकी ड्यूरेशन कम करेंगे उतना ये फास्ट जो है वो प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ये नहीं नोट करना ये आगे पीछे चले गए हैं। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब आप और इसको फास्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर इनको एक दूसरे के करीब कर दें तो ये देखें फास्ट चलेगा। ठीक है, तो जितना करीब करते जाएंगे उतना फास्ट होगा। बेसिकली बताने का मकसद और पर्पस ये है कि यहाँ पर जब आप लोग देखते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग इंडिविजुअली लेयर्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेयर्स की बजाय अगर आप एक ही लेयर के अंदर ये पूरा टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जिस तरह मैंने इंडिविजुअली पहले लेयर्स बनाई, फिर उस लेयर की भी सेटिंग करने के लिए आपको अलग अलग तो ऑप्शंस पे जाना पड़ता है। इसको सेंटर में करो, फिर इसको अगर आपने कैप्स लॉक करना है कैप्स लॉक कर लो, इसके डिस्टेंस वगैरह को, कलर्स वगैरह को चेंज करना है तो आप वो करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के बरक्स जो आप इंडिविजुअली लेयर बना रहे हैं फिर उसकी सारी सेटिंग कर रहे हैं, इसी की जगह अगर आप सोर्स टेक्स्ट को यूज करते हैं तो यही काम एक ही बार में आप सारा कर सकते हैं। किस तरह, मैं यहाँ पर इन दोनों को अभी डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा टेक्स्ट टूल पर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लिक। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले अपना कोई भी फर्स्ट नेम, जिस तरह मैंने वो एक बना के रखा हुआ है, फिलहाल मैं यहाँ पर भी शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं लिखता हूँ माई। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपने सिर्फ एक ही बारी इसकी सारी एडजस्टमेंट कर लेनी है, सेंटर में लेके आना है, सेंटर में ले आए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपने इसे कैप्स लॉक करना है, कैप्स लॉक कर लें। ठीक है, मुझे कैप्स लॉक करने की भी जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर एक चीज को अपने माइंड में रखना है जब आप सोर्स टेक्स्ट यूज कर रहे हो, क्योंकि ये अगर आप सब टाइटल बना रहे हैं, ठीक है, अब तो खैर वैसे ही कैप्शन का ऑप्शन आ गया हुआ है सब टाइटल का, लेकिन जो ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं अगर आप सब टाइटल भी बना रहे हैं तो उसके अंदर अपने ज़हन में एक माइंड में बात पहले रखनी है कि सारी सेटिंग के साथ आपने यहाँ पर जो इसका जो टेक्स्ट है पैराग्राफ, उसे आपने सेंटर अलाइन कर देना है, ताकि अगर आप इस पर टेक्स्ट चेंज भी करते जाएं, एनिमेशन करें भी, तो टेक्स्ट आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, तो आपने इसे सेंटर अलाइन कर देना। उसके अलावा अगर आप कैप्स लॉक वगैरह, कलर ड्रॉप, शेडो जो भी देना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से दे देते हैं। मैं यहाँ पर अभी फिल वक्त इसको सॉलिड की जगह लीनियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसका जो कलर है वो डार्क येलो कर देना है। ठीक है,
ये बड़ा ज़बरदस्त एक ग्रेडियंट है, तो मैं इसे लाइट कर देते हैं, ठीक है, और इनको रिवर्स कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और इसको हम ले आते हैं इधर, ठीक है, ये लें। अब इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर लें, ठीक है, ये लें, यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है, और आप फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल कर लें, ठीक है, ताकि अच्छा भी लगे जो हमने बनाया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अब सोर्स टेक्स्ट हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? सिंपली आपके पास यहाँ पर इनिशियल्स ग्राफिक्स का पैनल ओपन है, लेकिन आपने यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आ जाना है। यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट का जो आपके पास क्या लेंगे इफेक्ट आ रहा है, यहाँ कंट्रोल पैनल आ रहा है, आपने सिंपली इसको ओपन कर देना है। जिस तरह आप ओपन करेंगे इसके अंदर आपके पास यही सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बस में चेंजिंग होगी। यहाँ पर थोड़े डिफरेंट अंदाज में आ रहे हैं, यहाँ थोड़े डिफरेंट अंदाज में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वही सेटिंग आ जाएगी इसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, जबकि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा है सोर्स टेक्स्ट। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर टूगल एनिमेशन को इसकी ऑन कर देना है, ठीक है। जितनी देर भी अपने टेक्स्ट को इनेबल करना चाहते हैं उतनी देर तक आपने अपनी टाइमलाइन को आगे ले जाना है या अपने मार्क को आगे ले जाना है। सिंपली आपने टूगल एनिमेशन ऑन कर देनी है। मैं चाह रहा हूँ इसके बाद, ठीक है, कुछ सेकंड के बाद, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि साउंड बीट्स पे होता है, तो यहाँ पर मैं अंदाजे से ही इसे डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, यहाँ पर अब मैं चेंज कर दूंगा इसको सिंपली, ठीक है। मैंने नेम कर दिया, ठीक है। आप कैप्स लॉक से इसका जो है वो बड़ा कर लें, इसका स्केल अप कर दें, ठीक है। ये देखें नेम कर दिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने यहाँ पर क्या किया जी, फिर अपना जो है वो नाम ऐड कर देना। इसमें नेम ऐड करने के लिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, मुबशर कर दिया, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आप अपने इंट्रो के लिए जैसा मैंने आपको दिखा दिया उस तरह के कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने काम क्या करना है जी, यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा आगे चले जाऊंगा और की फ्रेम मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ चलाने, ठीक है। तो आप जो भी अपनी मर्जी से इसका जो है वो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि अगर मैं इसे प्ले करूंगा तो एक ही लेयर में जो काम आप 3-4 लेयर्स के साथ कर रहे थे, एक ही लेयर्स में वो आपके पास यहाँ पर इजीली हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपके पास सोर्स टेक्स्ट का बेनिफिट, ठीक है। अब इसकी मदद से आप जिस तरह का भी इंट्रो वगैरह या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जो दोस्त चाहते हैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊं, जो मैंने ये भी आपको डिज़ाइन दिखाया है, ठीक है, ये टेक्सचर वगैरह, तो अगर कोई दोस्त इस पर भी ट्यूटोरियल लेना चाहता है तो कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह इस पर भी मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।